हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सुन रहे हो निखिल सर को। आज हम वीडियो बना रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए और टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा ओसीएम। और ओसीएम में हम पहुंच गए लास्ट चैप्टर पे। आप भी डिस्कस कर रहे होगे लास्ट चैप्टर, आप भी पढ़ रहे होगे लास्ट चैप्टर। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के लिए? क्योंकि यहाँ पे आप उसको एंड करोगे, 12th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करोगे, या जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो वहां का टॉपिक जो कंटिन्यू होने वाला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, उसके लिए आपको यहाँ पे इसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि दिस विल क्रिएट अ बेस, ये आपका बेस क्रिएट करेगा। सेम एज अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो और आप फाइनल अकाउंट्स पे पहुंचे हो तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना, समझ लेना। और अच्छी तरह से अगर सीखना है तो इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जो 11th स्टैंडर्ड के लिए बनने वाला है वो है फाइनल अकाउंट। और आपको फर्क एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में आपको फर्क नजर आ जाएगा कि किस तरह का, किस क्वालिटी का, किस लेवल का यहाँ पे टीचिंग किया जाता है। तो फिलहाल ओसी देखो, और इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है, समझा है, जो भी लेवल का आपका अंडरस्टैंडिंग है, इस वीडियो को देखकर समझो। और एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट ज्यादा करके फेस करते हैं कि हमें पॉइंट्स याद नहीं रहते। अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन आपके लिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको आज देने वाला हूं। एक ही लाइन के अंदर मैं आपके सातों के सातों पॉइंट, 7 पॉइंट है। मैनेजमेंट पढ़ेंगे और मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले अपन? मैनेजमेंट का फीचर, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट है और सातों के सातों पॉइंट अपन एक साथ क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। सीधा दिमाग में सेट कर दूंगा, लास्ट में बताऊंगा वो शॉर्टकट कि किस तरह से आप सातों के सातों पॉइंट को इजीली क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो दिमाग के अंदर। एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होता क्या है ना, आपके सामने लिखा हुआ है मैनेजमेंट। एक सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम करवा के लेना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, है ना, बहुत प्यार से लोगों से क्या करवा के लेते हैं, अपना काम करवा के लेते हैं, अपना काम निकलवा के लेते हैं। आपके भी इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होते होंगे कि जो आपसे आपका कोई काम करवा के लिए, बुक लिख के देना, असाइनमेंट लिख के दे देना, ये काम करके देना, वो काम करके देना। तो उनके अंदर वो कला है, वो आर्ट है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जो दूसरों से क्या करवा के लेने का काम करता है, दूसरों से कोई भी काम करवा के लेने का काम करता है। ठीक है ना? सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर। अब मैनेजमेंट ओवरऑल है क्या? मैनेजमेंट कोई भी काम करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है, आपको चीजों को ऑर्गेनाइज, मतलब चीजों को लाना पड़ता है, आपको स्टाफ मतलब लोग चाहिए आपको काम करने के लिए। क्या प्लान करना है, क्या काम करना है, उसका प्लानिंग करना, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है उसको ऑर्गेनाइज करना, कितने लोगों की जरूरत है, वो काम कैसे करेंगे तो उनको डायरेक्ट करना, फिर उन्हें अच्छी तरह से उसको क्या करना, कंट्रोल करना कि काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, फीडबैक लेते रहना। और अंत में क्या करना है तो कोऑर्डिनेशन रखना, जितने भी जो भी जिसको काम दिया है वो प्रॉपरली अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है। ओके, सो लेट्स सी। मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है इट इज अ गोल ओरिएंटेड। क्या है? मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसका एक गोल होता है। अब उसका गोल क्या है? मैनेजमेंट का गोल क्या है भाई? मैनेजमेंट का गोल है प्रॉफिट। अल्टीमेट हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है प्रॉफिट। ठीक है? अब मैनेजमेंट मतलब जो आपसे काम करवा के ले रहा है उसको भी क्या चाहिए बिजनेस के अंदर? उसको भी प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट कैसे आएगा? एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, इफेक्टिवनेस बढ़ना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए, टीम स्पिरिट आना चाहिए। ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट वाले चाहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। व्हाट इज द गोल भाई? सब कुछ क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए, कुछ भी डाउन नहीं आना चाहिए। अच्छा, डाउन भी आना चाहिए। क्या डाउन आना चाहिए? वेस्टेज डाउन आना चाहिए। किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो वो क्या होना चाहिए? डाउन आना चाहिए। जो एक्सपेंसेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं वो क्या आना चाहिए? डाउन आना चाहिए। तो जो पॉजिटिविटी है वो बढ़नी चाहिए, जो नेगेटिविटी है वो डाउन आना चाहिए। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? गोल होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। फ्यू पीपल कैन नॉट मैनेज ऑल दी एक्टिविटीज। क्योंकि आप अगले साल आप पढ़ोगे कि मैनेजमेंट के अंदर ना, मैनेजमेंट के अंदर काम को डिवाइड किया जाता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जॉइंट कंपनीज में, एमएनसीज में हर छोटे छोटे काम के लिए प्रोफेशनल्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो एक कंपनी के अंदर फ्यू पीपल
काम नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा छोटी मोटी कंपनी है तो चले, समझे वाली बात है कि मैनेज कर लेंगे, लेकिन बड़े बड़े ब्लू चिप्स कंपनीज में, एमएनसीज में, जो बड़े बड़े टर्नओवर वाले कंपनीज है, वहां पे आपको क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। और अगर आपने हिंदी में कहावत सुनी हो तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सर्च कर लेना इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक अकेला व्यक्ति पूरा काम, हर काम नहीं कर सकता। ओके, इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। मैनेजमेंट वाले तो होते ही अलग है, बैंकिंग वाले अलग होते हैं, फाइनेंस वाले अलग होते हैं, मार्केटिंग वाले अलग होते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले अलग होते हैं, आईटी वाले अलग होते हैं, अकाउंट्स वाले अलग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। और ये भी एक अकेले अकेले व्यक्ति नहीं, बहुत सारे सारे लोग होते हैं जो एक ही गोल के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट इज टू इंक्रीज दी प्रॉफिट, दैट इज टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, टू डिक्रीज द वेस्टेज। सो हमारे दो पॉइंट, it is goal oriented and it is group activity. Next point is what? It is intangible in nature. मैनेजमेंट कैसा है, इंटेंजिबल इन नेचर है। कैसे है मैनेजमेंट इंटेंजिबल? अच्छा, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, बराबर, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। अब ये बोर्ड है, आप देख सकते हो, बोर्ड को देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, आप माइक को देख सकते हो, हाथ में कुछ अगर चीज है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल वो चीजें होती है जिनको आप देख नहीं सकते, दैट इज। अब ये मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं आपको दिखा दूं ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं। तो मैनेजमेंट का रिजल्ट देखा जाता है। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द पॉइंट? मैनेजमेंट का रिजल्ट देखा जाता है। मैनेजमेंट एज सच कुछ भी नहीं होता। तो मैनेजमेंट का आप प्रॉफिट देखोगे, मैनेजमेंट की वजह से अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखोगे, आप बिजनेस का प्रोडक्टिविटी देखोगे, आप बिजनेस के अंदर टाइम मैनेजमेंट देखोगे, आप बिजनेस के अंदर टीम वर्क देखेंगे। ये सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द गुड मैनेजमेंट। लेकिन अगर वहीं पे आपका अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो ये सारी चीजें आपको डाउन देखने को मिलेगा। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। फिर से एक बार पॉइंट रिवाइज करते हैं। पहला गोल ओरिएंटेड, दूसरा ग्रुप एक्टिविटी, तीसरा इंटेंजिबल इन नेचर। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट का काम कंटिन्यूअस, कोई भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजमेंट काम कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करते रहता है। कंटिन्यूअस बेसिस पे एक काम जैसे खत्म होता है दूसरे काम के लिए प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद उसको फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद उसका रिव्यू लेते हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, प्रोडक्टिविटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं। जैसे ये काम खत्म होता है हम दूसरा काम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अ सर्कल एंड द सर्कल इज कंटिन्यूअस इन नेचर, चलता रहता है। मैनेजमेंट का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। प्लान होने के बाद उसके बाद सारे के सारे जितने भी पॉइंट पीछे पीछे आ रहे हैं, स्टाफिंग करते रहो, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करो, उसके ऊपर उनको कंट्रोल रखो, कोऑर्डिनेशन रखो, हर काम कंटिन्यूएशन में चलते रहता है, कोई भी काम बीच में रुकता नहीं है। जहां पे गाड़ी रुकी वहां पे आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए बिजनेस अगर कंटिन्यूएशन में चलते रहना चाहिए तो मैनेजमेंट का एक्टिविटी भी कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। डन विद द फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल इन नेचर। क्या पॉइंट है? यूनिवर्सल इन नेचर। एग्जांपल में देखो क्या लिया, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मोटिव और द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन प्रॉफिट मोटिव। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होने दो, हर जगह पे आपको क्या लगेगा, हर जगह पे क्या लगेगा, मैनेजमेंट लगेगा। ये तो बहुत ठीक है, हमारे घर में भी मम्मी क्या करती है, चीजों को मैनेज करने का काम करती है। पप्पा जो भी सैलरी लाते हैं मम्मी उसमें घर चलाने का, घर को मैनेज करने का काम करती है। मम्मी उसमें से सेविंग्स भी कर लेती है और मम्मी उसमें से सारे खर्चा भी क्या कर लेती है, निकाल लेती है। तो घर को चलाने का, घर को मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारी माँ करती है। ओके, तो यूनिवर्सल इन नेचर, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, प्रॉफिट मेकिंग होने दो, नॉन प्रॉफिट होने दो, प्रोफेशनल होने दो, अनप्रोफेशनल होने दो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होने दो, वहां पे काम तो करवा के आपको लेना ही है लोगों से। एंड दैट इज ऑल कॉल्ड व्हाट? मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द टॉपिक? हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था? यस, क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायनामिक इन नेचर। कैसा है वो? डायनामिक इन नेचर। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? यहां पे आपके सिचुएशंस, इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? इकोनॉमिकल सिचुएशन। जैसे कि क्या? डीमोनेटाइजेशन में बेस्ट एग्जांपल है। डीमोनेटाइजेशन में पैसा नहीं था लोगों के पास, फिर भी हमारा इकोनॉमी चल रहा था। जब जीएसटी अप्लाई किया है ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। वो सब आईटी रिटर्न करना, फाइल करना, जीएसटी किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, ये सब प्रॉब्लम्स आए थे। अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो ये
भी एक इकोनॉमिक चेंजेस है जिसकी वजह से बिजनेस में फर्क पड़ता है। ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन हमारा जो इकोनॉमी था वो एकदम डाउन हो गया था, मंदी आ गई थी, है ना, डिप्रेशन बोलते हैं जिस चीज को, जहां पे बिजनेस एक्टिविटी एकदम स्लो डाउन हो जाता है। उसमें भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, काम किया, छोटा मोटा काम किया, स्लो काम किया, लेकिन काम किया। और ऐसे सिचुएशन में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, मैनेज किया अपने आप को और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला, ओवरकम आए वो लोग, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाहर आए और आज बिजनेस चल रहा है। और जो ऐसे प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, वो आज बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, वो बिजनेस बंद हो चुका है। लेकिन जो बिजनेस चल रहे हैं दे आर डायनामिक इन नेचर, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को ढालकर अपने आप को बिजनेस को क्या करने का काम किया, ग्रो करने का काम किया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डायनामिक इन नेचर। एंड द लास्ट पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल इन नेचर। अब सिचुएशनल क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट को, अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लोगों के साथ डील करना पड़ता है। किसके साथ डील करना पड़ता है, लोगों को, अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अब अलग अलग, जितने अलग अलग लोग उतने अलग अलग परसेप्शन, उतने अलग अलग तरह की थिंकिंग, उतने अलग अलग तरह के लोगों के काम, कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई कम प्रोडक्टिव होता है, कोई बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है फिर भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई दिमाग से एकदम ठंडा होता है, कोई दिमाग से एकदम गर्म होता है। तो मैनेजमेंट को उतने लोगों से, इतने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए सेम नहीं है, हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन मैनेजमेंट का क्या होता है, अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज सिचुएशनल इन नेचर। हर सिचुएशन में अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है। अगर आपने सुना हो साम दाम दंड भेद, कभी मैनेजमेंट को लोगों को समझा के काम करवा के लेना पड़ता है, कभी लोगों को दाम मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले ले लेकिन काम करके दे, दाम देके समझाना पड़ता है, कभी डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में करते आए, लोगों को अलग अलग करो, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा तो प्रोडक्टिव काम होगा। साम दाम दंड भेद, भेद मतलब अलग करना, दंड देना, अगर तूने काम नहीं किया तो जो काम पे से निकाल दिया जाएगा। तो मैनेजमेंट को अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है और डील करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक ही लाइन में आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो सारे पॉइंट्स को, तो उसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट इज व्हाट, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आपका एक भी पॉइंट यहां पे मिस नहीं होगा, और ये है G2ICUSD। यस, क्या शॉर्टकट लिख दिया हमने, G2ICU और SD। G2 G20 अभी हुआ था, ICU मेरा दोस्त ICU में है, और ये SD, जो भी समझना है उसको ये समझ लो, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट ये है, क्या है, G2ICUSD। अब G2 मतलब क्या, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड। I stands for, yes, I stands for intangible in nature. C stands for continuous in nature. U stands for universalization, मतलब यूनिवर्सल है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। S stands for situational. D stands for dynamic in nature. होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा और एंजॉय किया होगा, और ये सारे पॉइंट्स भी याद हो गए। अपने फ्रेंड्स के साथ भेजो जरा और बताओ कि भाई पॉइंट्स लर्न करना ऐसा चुटकी वाला काम है, ऐसा चुटकी वाला काम है। G2ICUSD। ओके, थैंक यू।